अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 18.1। तो ये चैप्टर 18 है सिमेट्री पर। ठीक है। अच्छा, तो सिमेट्री मतलब क्या है? सिमेट्री मतलब ये है कि किसी चीज़ को अगर हम बराबरी में दो भाग करें, एक पर दूसरे भाग को, एक हिस्से को दूसरे हिस्से पर फिट करना चाहो और वो एग्जैक्टली फिट हो जाए, तो वो चीज़ को, वो फिगर को हम सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक कहते हैं। ये पेपर का टुकड़ा है, देख लीजिए, ये पेपर का टुकड़ा है। अच्छा, इस टुकड़े को अगर ऐसे ही मैं भांज करूँ, यानी कि फोल्ड करूँ, ऐसे ही मैं फोल्ड करूँ, देखिए 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 कैसे दिख रहा है। ऐसे मैं फोल्ड करूँ ना, तो एग्जैक्ट दो भाग हो गई। और देखिए, दोनों भाग में से एक को दूसरे पर ऐसे फिट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसा ही लाके ऐसा ही फिट कर रहा हूँ ना। तो अगर ऐसा एग्जैक्टली फिट हो जाए, मतलब यहाँ एक्स्ट्रा ना बचे, तो वो चीज़ को हम सिमेट्रिक कह सकते हैं। और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, जिस लाइन से दो भाग हो रही है, मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन से तो दो भाग हो रही है ना, तो इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। ठीक है। और भी एक एग्जाम्पल देखिए, ये एक स्केल है। तो देखिए, इस स्केल को अगर यहाँ मैं बराबरी में दो टुकड़े कर दूँ और एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े पर ऐसे ही मैं फिट कर दूँ, तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगी। तो वो कहते हैं सिमेट्री। और जिस लाइन से इसको दो भाग की, वो लाइन होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। दिस इज एन इंक टेबल अबाउट व्हिच यू हैड लर्नड इन द प्रीवियस क्लास। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव? ड्रॉ देम। तो यहाँ देखिए एक पिक्चर दिख रही है। इस पिक्चर को इसको कहते हैं इंक टेबल। ठीक है। अच्छा, ये जो पिक्चर है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसे ही ड्रॉ करनी चाहिए जहाँ वो एग्जैक्टली दो भाग हो जाए और दोनों भाग में से एक को दूसरे पर फिट की जाए, तो एग्जैक्टली फिट होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ देखिए, ये एक आँख की तरह है, ये भी एक आँख की तरह है। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए एक मुंह की तरह है। तो देखिए, इसको अगर इधर से लाइन खींचूं, तो देखिए ये एग्जैक्टली दो भाग तो हो जाएगी, लेकिन एक भाग पर दूसरे भाग को अगर फिट की जाए तो वो एग्जैक्टली फिट नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये पोर्शन यहाँ पे सेम नहीं है, और यहाँ जो पोर्शन है, ये जो इमेज आप दिख रही है ना, ये जो दो मार्क है सर्कल की टाइप की, इस साइड में नहीं है। अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जाए तो ऐसे ही ड्रॉ करनी चाहिए, यहाँ से होनी चाहिए, यहाँ से लाइन आनी चाहिए, यहाँ से। तो देखिए, यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो क्या होगी, इस साइड में एक सर्कल है, इस साइड में भी एक सफ़ेद सर्कल है, और ये जो चीज़ है, ये जो देखिए पर्सन है, ये एग्जैक्टली दो भाग हो जाएगी, और बाकी सारे एग्जैक्टली ऐसे ही दो भाग हो जाएगी। तो ये होते हैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भाई, ये होते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। 1 नंबर के आंसर में देखिए, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव? तो इसकी ओनली एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। ड्रॉ देम। तो आप ड्रॉ कर लेना यहाँ से, ऐसा मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिखाया। अच्छा, ये तो हो गया। 2 नंबर देखिए, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ईच वन ऑफ दिस फिगर हैव? ड्रॉ देम। अच्छा, तो 2 नंबर में 2 क्वेश्चंस है, और यहाँ देखिए 2 नंबर के अंदर 3 पिक्चर्स दी गई है। तो इनमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको कितनी कितनी है ये बता देना। ठीक है, और बाद में ड्रॉ भी कर देना। तो ये देखिए एक पिक्चर है, डॉल टाइप की है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए कैसे होगी। अगर हम ऐसा ही लाइन ड्रॉ करें, इधर से लाइन ड्रॉ करें, तो दो भाग तो हो जाएगी, लेकिन एक भाग दूसरे भाग पर एग्जैक्टली फिट नहीं हो पाएगी। अगर ऐसे ही ड्रॉ करें ना, यहाँ से ड्रॉ करें, तो एग्जैक्टली दो भाग हो जाएगी। देखिए, इस साइड में जो पार्ट है, सेम इक्वल पार्ट इस साइड में है। मतलब सिमेट्री ऐसी है कि अगर किसी चीज़ को दो भाग की जाए, तो एक भाग दूसरे भाग की इमेज होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी एक इमेज है, मतलब आपकी एक फ़ोटो है, तो आपकी जो फोटो होगी ना, वो देखने में बिल्कुल आप रियल जैसा लग जाएगी। तो ऐसे ही होना चाहिए। अगर दो भाग की जाए तो एक दूसरे की इमेज ऐसे ही दिखाई दे, तब तो जाके वो सिमेट्रिकल होगी चीज़। तो यहाँ देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही है, और ये ऐसा है, मतलब पार्टिकल लाइन है ठीक मिडिल में। इसके केस में देखिए, यहाँ टोटल कितने हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो भी वो सिमेट्रिकल होगी, एग्जैक्टली दो भाग हो जाएगी। अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ, यहाँ से एक लाइन खींचूँ, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ, मतलब यहाँ से, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो रही है। देखिए, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो रही है। ठीक है, तो यहाँ कितनी लाइन बनी?
1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से आपको 8 मिल रहे। देखिए और भी है कि नहीं, तो देखिए अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से तो ये भी मिडिल हो जाएगी, तो ऐसे और भी 8 आपको मिल जाएंगे। तो देखिए ऐसे भी ड्रॉ की जाए ना, ठीक है, ये जो यहाँ जो एंगल बन रही है इसके बीचों बीच लाइन खींच देना, तो ये भी होगी। अगर इस तरफ लाइन ड्रॉ करूँ ना, ऐसे ही ड्रॉ करूँ, ऐसे ही, तो भी हो जाएगी, मतलब ऐसे भी और 8 हो जाएगी। तो 8 + 8 क्या है, 16 है। तो इसकी टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री 16 है, 16 है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सी नंबर देखते हैं। देखिए इसकी केस में अगर यहाँ मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ऐसे ही लाइन खींचूँ, तो ऐसी हो रही है, तो ये तो एग्जैक्टली 2 भाग हो रही है। देखिए ये जो पर्सन है इस साइड की इमेज लग रहा है। वैसे ही ये जो मार्क दिख रही है ना, इसके ऊपर से लाइन खींचूँ तो ये भी सिमेट्रिक होगी, मतलब इक्वली 2 भाग कर देगी ये लाइन भी। वैसे ही यह ऐसे कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो वैसे ही इसकी 7 लाइन ऑफ सिमेट्री है, 7 है इसके आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी 2 नंबर क्वेश्चन, डू दे हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑल्सो, इफ सो ऑफ व्हाट ऑर्डर। तो क्या ये रोटेशनल सिमेट्री है? रोटेशनल सिमेट्री मतलब क्या है, देखिए मान के चलिए ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल टाइप की पेपर है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी मान के चलिए ये पॉइंट पी है। तो देखिए मैं अगर ऐसा ही घुमाऊँ ना, तो देखिए ये एक बार घुमा, ठीक है। तो ऐसा ही घुमाने से देखिए इसकी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन फिर से और एक बार घुमाऊँ तो देखिए एग्जैक्टली पहले जैसा था वैसा हो गया। पहले देखिए पी पॉइंट यहाँ पर था ना, अब यहाँ पर पी पॉइंट आ गया, यहाँ पर आ गया, लेकिन देखने में सेम लग रही है पहले जैसा। मतलब क्या है, इसकी पोजीशन अब रिस्टोर हो गया, पहले जैसा था वैसा ही हो गया। तो ये कितने डिग्री घुमा, देखिए पहले तो ये था, पहले तो ऐसी था ना, पहले तो ऐसी था। जब इतने तक घुमाया, देखिए जब इतने तक घुमा के लाया तो 90 डिग्री घुमा, मतलब ऐसा है। पहले इस पॉइंट पर पी था, इस पॉइंट पर पी था ना, अब यहाँ से यहाँ तक आया तो 90 डिग्री आया। यहाँ कितने डिग्री बना, 90 डिग्री बना। लेकिन यहाँ आने के बाद वो पार्टिकल बन गया, देखिए ऐसा होने से वो तो पार्टिकल शेप में आ गया ना, पार्टिकल शेप में आ गया। जब फिर से यहाँ ऐसा घुमाया, मतलब ये जो पॉइंट आप कहाँ पे हैं, पहले तो यहाँ था ना, तो यहाँ से यहाँ आया 90 डिग्री आया, ये तो 90 डिग्री है ना। अच्छा, फिर से इसको घुमा के यहाँ तक लाया, देखिए यहाँ तक लाया ना, यहाँ तक लाया। अब यहाँ पी है, अब इस पोजीशन पे पी है, देखिए इस पोजीशन पे पी है, तो ये कितने डिग्री हुआ। तो आप ऐसा ही लाइन खींचा जाए ना, तो यहाँ और भी 90 डिग्री है, तो 90 + 90 यहाँ 180 डिग्री है, 180 डिग्री। तो मतलब क्या है, ये जो चीज़ है इसको 180 डिग्री घुमाने से फिर से इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। तो और भी 180 डिग्री घुमाओ तो फिर से वापस यहाँ पे पी आ जाएगी, इस पॉइंट पे। ऐसा ही था ना पहले, तो मतलब क्या है, यहाँ 180 डिग्री में एक बार इसकी पोजीशन रेस्टोर हुआ, फिर से यहाँ से यहाँ और भी 180 डिग्री है, तो 180 + 180 360। तो मतलब 360 डिग्री तो एक राउंड होती है ना, एक राउंड में 360 डिग्री होते हैं। तो पूरा एक राउंड में ये 2 बार अपनी प्रीवियस पोजीशन रिस्टोर की। तो इसका मतलब है यहाँ देखिए इफ सो व्हाट ऑर्डर, तो इसको कहते हैं ऑर्डर। मतलब पूरा एक राउंड में कितने बार इसकी ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर होते हैं, फिर से वापस आते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी केस में 2 बार आ रही है। जब पूरा एक बार गोल गोल घुमाया तो 2 बार इसकी ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर हुआ, मतलब फिर से हमें ऐसे ही पोजीशन देखने को मिली। तो इसके मतलब क्या है, इसकी ऑर्डर 2 है। इसकी केस में आप देखिए कितने रोटेशन होगी, यहाँ आपको 8 रोटेशन मिलेगी, 8 रोटेशन मिलेगी। तो बी नंबर के केस में ये भी रोटेशनल है, रोटेशनल सिमेट्री है, और इसकी रोटेशन की ऑर्डर 8 है। सी नंबर के केस में यहाँ 7 है। मतलब क्या है, इसको पूरा 360 डिग्री घुमाने से 7 बार अपनी प्रीवियस पोजीशन रिस्टोर हो गई, और इसके 8 बार हो गए और इसके 7 बार। इन दोनों रोटेशनल सिमेट्री है, और इसकी ऑर्डर 8 है और इसकी 7 है। लेकिन ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। यहाँ से अगर यहाँ तो घुमा के लाया जाए ना, तो पूरा 360 डिग्री घूमेगी, और 360 डिग्री से इसकी पोजीशन फिर से वैसा ही दिखेगा। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 है, मतलब पूरा 360 डिग्री में एक बार प्रीवियस पोजीशन रिस्टोर हो गया, ठीक है। तो
इसकी 1 है, इसकी 8 है और इसकी 7 है, लेकिन ये रोटेशनल नहीं है। अच्छा, आप 3 नंबर देखिए, ड्रॉ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस लिविंग थिंग्स। यहाँ कुछ लिविंग थिंग्स है, ये भी देखिए एक इंसेक्ट है, ये भी एक कॉकरोच है, ये भी एक कॉकरोच टाइप की चीज़ है, इंसेक्ट है। तो इनकी रोटेशनल, इनको क्या करना, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना, तो मतलब टिक मिडिल में एक लाइन खींचना ताकि वो हाफ हो जाए। तो देखिए ऐसा ही कैसा, तो 2 भाग होगा ये के लिए, अगर इस भाग को इस भाग पर फिट की जाए ना तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगी। इसके केस में भी ऐसी होगी, तो ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके केस में भी ऐसे टिक मिडिल में होगी, लेकिन तीनों पार्टिकल होनी चाहिए। तीनों क्या होगी, पार्टिकल होगी। तो ड्रॉ कर ली। अब देखिए 4 नंबर, फिल इन दी आंसर्स। यहाँ देखिए 1 नंबर में जेड है, जेड जो लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से, तो इसकी देखिए नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो इसमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होगी, इसमें कोई सिमेट्री नहीं। देखिए जेड तो ऐसा होती है ना, ये तो होती है जेड, तो इस टाइप की जेड है। तो अगर ऐसा ही सिमेट्री ड्रॉ की जाए, तो अगर इस साइड को इस साइड में फिट की जाए तो देखिए यहाँ एग्जैक्टली बन नहीं पाएगी ना, ये नहीं एग्जैक्टली इस पर फिट होगी। तो अगर इधर से लाइन ड्रॉ की जाए तब भी फिट नहीं होगी एक भाग दूसरे भाग पर। तो इसलिए इसकी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 0 है, कोई लाइन नहीं। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, मतलब इसकी रोटेशन की ऑर्डर क्या होगी। तो देखिए जब ये तो z है ना, देखिए ये तो z है, ओरिजिनल तो z ये है। अब इसको ऐसे ही घुमाया, मतलब 90 डिग्री घुमाया, तो 90 डिग्री घुमाने से ये z नहीं है, अब n बन गई। ठीक है, अब फिर से 90 डिग्री घुमाता हूँ, मतलब 180 डिग्री घुमाया। तो देखिए आप फिर से 180 डिग्री घुमाने से फिर से z की तरह दिख रही है, मतलब z बन गई। ठीक है, वही z पहले की पोजीशन रेस्टोर हो गए। फिर से मैं घुमाता हूँ और भी 90 डिग्री, तो आप क्या हुआ, ये 270 डिग्री घुमाया, मतलब 3 बार इसको घुमाया, पूरा राउंड अभी तक नहीं हुआ। तो इससे भी n बन गई, z तो नहीं हुआ। तो फिर से घुमाता हूँ ओरिजिनल, तो आप देखिए ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, अब वही z हुआ। तो मतलब पूरा एक राउंड में 2 बार अपनी पोजीशन रेस्टोर करती है। तो इसकी क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। नेक्स्ट इसकी केस में देखिए h है, ये h है, देखिए ऐसे ही h है। तो h को हम इधर से 2 भाग कर सकते हैं अकेले और फिट हो जाएगी, और इधर से भी 2 भाग कर सकते हैं। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है। अच्छा देखिए ये जो h है, ये तो h है ना, अगर ऐसे ही घुमाया जाए तो फिर भी h दिखेगा। फिर से वापस पूरा एक राउंड दी जाए ना, तो यहाँ भी देखिए फिर से h हो रही है, अपने पोजीशन रेस्टोर कर रही है। मतलब 360 डिग्री घुमाने से तो एग्जैक्ट प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन 90 डिग्री घुमाने से क्या आएगी, 180 डिग्री घुमाने से क्या आएगी, 270 डिग्री घुमाने से क्या वापस आएगी, मतलब प्रीवियस पोजीशन, ये भी देखना है। तो ठीक है, तो इसको देखिए 180 डिग्री घुमाने से एक बार फिर से एज बन रही है, ठीक, और 180 डिग्री, तो और भी 180 डिग्री से और फिर से वापस एज दिखेगा। तो मतलब 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री, मतलब पूरा एक राउंड में 2 बार अपनी प्रीवियस पोजीशन रिस्टोर करेगी। तो इसकी आंसर भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। अब देखिए ये ओ है, ओ देखिए बिल्कुल ऐसा ही सर्कल की तरह है ना, गोल है। तो इसकी देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री हम किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कितने सारे लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी, मतलब ठीक सेंटर से गुजरने वाले, मतलब मिडिल में किसी भी डायरेक्शन से आप इसको इक्वली 2 भाग कर सकते हैं। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, और ऐसे ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी इनफाइनाइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ई को देखिए, ये जो ई है, इस ई को हम अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो एग्जैक्टली 2 भाग हो जाएगी और एक भाग दूसरे भाग पर फिट हो जाएगी, लेकिन यहाँ से नहीं चलेगी। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है। अच्छा आप ई को घुमाते हैं, मान के चलिए ये ई है और इसको घुमाते हैं, ऐसे 90 डिग्री घुमाया, तो ये देखिए प्रीवियस पोजीशन से डिस्टॉर्ट हो गई। अब फिर से घुमाता हो, देखिए उल्टा ई हो गया। अब फिर से घुमाता हो, आप देखिए 270 डिग्री घुमाया, तो इसकी पोजीशन तो नहीं आई। अब फिर से पूरा घुमा लिया, मतलब एक बार एक राउंड कर दी, 360 डिग्री घुमा के क्या हुआ, 360 डिग्री घुमाने के बाद फिर से वापस अपने पोजीशन रिस्टोर की। तो मतलब क्या है, ये ई जो है ना, ई की ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 है।
मतलब पूरा 360 डिग्री घुमाने से एक बार ही अपनी प्रीवियस पोजीशन रिस्टोर करेगी। तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अच्छा नेक्स्ट एन देखिए, ये है एन, ये है एन। देखिए एन को, एन जो है ना जेड की तरह, देखिए जेड जो है लेटर, जेड को 90 डिग्री घुमाने से एन बन जाती है। लेकिन यहाँ देखिए एक देखिए इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर इधर से काट दी जाए तो दोनों बार एक दूसरे पर फिट नहीं होगी। ये जो पर्सन है ट्रायंगुलर पर्सन, ये यहाँ पे आ जाएगी और इसकी ट्रायंगुलर पर्सन यहाँ पे आ जाएगी, तो मतलब फिट तो नहीं होगी। और इधर से अगर काटा जाए तो ये भी नहीं होगी। ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो एंगल है यहाँ पे आ जाएगी और इस एंगल यहाँ पे आ जाएगी, तो मतलब एक दूसरे पर एग्जैक्टली फिट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 0 है, मतलब एक भी नहीं है। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, देखिए ये 2 होगी, 2 होगी। मतलब एन को अगर 360 डिग्री घुमाया जाए तो 2 बार अपनी पोजीशन रिस्टोर करेगी, यानी कि एक बार होगी 180 डिग्री में और एक बार 360 डिग्री में, तो इसकी 2 है। अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर सी जो है ना, ये जो सी लेटर है, सी लेटर है, इस सी की देखते हैं। तो अगर इधर से लाइन ड्रॉ की जाए तो एग्जैक्टली 2 भाग हो रही है, यहाँ एक भाग और यहाँ एक भाग, सेम लग रही है ना, सेम लग रही है, लेकिन यहाँ से आप नहीं कर सकते। तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ 1 है, 1 है। अब देखिए इसको घुमाते हैं, ऐसे ही घुमाते हैं, तो सी 90 डिग्री घुमाया, अब देखिए पोजीशन चेंज हो गई, 180 डिग्री घुमाया फिर से चेंज हो गई, फिर से देखिए 270 डिग्री घुमाया चेंज हो गई, फिर से देखिए हम 360 डिग्री तक घुमाते हैं, तो देखिए फिर से सी लग रहा है, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन एक है, मतलब पूरा एक राउंड मारने से वो सिर्फ एक बार अपनी प्रीवियस पोजीशन रिस्टोर कर रही है। तो 4 नंबर के आंसर तो कंप्लीट हो गए। आप देखते हैं 5 नंबर, लुक एट द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स, ड्रॉ देम इन बिगर साइज ऑन पेपर, cut out each of them and fold so that one part of the fold exactly superimposes on the other, मतलब exactly दूसरे पर फिट हो जाए। crease well on the fold, you will get a line of symmetry, how many lines of symmetry each one has, draw them। मतलब क्या है, ये जो फिगर आप दिख रही है ना, फिगर्स को पेपर में थोड़ा सा बड़ी साइज में ड्रॉ करना और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना। तो देखिए ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ऐसा ही इसको फोल्ड की जाए तो क्या होगी, एग्जैक्ट 2 भाग हो जाएगी और एक भाग दूसरे भाग पर फिट हो जाएगी। अगर इधर से करूँ तो भी हो जाएगी, तो भी ये साइड और ये साइड बराबर है और एक दूसरे पर फिट होने वाली है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, 2 है। चलो इसके केस में देखते हैं 2 नंबर, ये देखिए एक स्क्वायर है, तो इसको ऐसे ही हम 2 भाग कर सकते हैं, ऐसे भी 2 भाग कर सकते हैं। अच्छा ये जब एक स्क्वायर है तो यह डायगोनली भी 2 भाग कर सकते हैं और ऐसे भी 2 भाग कर सकते हैं, एग्जैक्टली फिट हो जाएगी। देखिए ऐसे 2 भाग की जाए ना तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगी, ये तो स्क्वायर है। तो अगर ऐसा ही इसको 2 भाग की जाए तो देखिए ये भाग और ये भाग बराबर है और एक दूसरे पर फिट हो जाएगी, ये कोना इस कोने पर आके मिल जाएगी। तो ये देखिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है। 3 नंबर देखिए ये एक सर्कल है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट होती है। यहाँ देखिए एक रम्बस की तरह है, रम्बस है, देखिए ये अगर रम्बस है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से एक होगी, यहाँ से एक होगी, मतलब 2 होगी। और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर ये एक रम्बस है, ऐसा ही रम्बस है, ऐसा ही रम्बस है ना, तो इधर से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये जो एंगल है इस एंगल पर आकर फिट होगी। अच्छा आप इधर से भी कर सकते हैं अगर रम्बस है, लेकिन अगर पैरेललोग्राम है मतलब ऐसी ही है, अगर ऐसी ही है तो इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बचेगी, क्योंकि अगर इस कोने से इस कोने तक ऐसे ही 2 भाग की जाए ना, ऐसे ही लाइन खींच के, तो इसको अगर फोल्ड की जाए तो फोल्ड करने से देखिए ये कोना यहाँ पे आएगी और ये कोना यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, नहीं होगी। अगर ऐसे ही की जाए तो भी नहीं होगी, अगर ऐसे की जाए तो भी नहीं होगी, अगर ऐसे ही की जाए तो भी नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब देखिए ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन अगर ये रम्बस है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है। अच्छा इसके केस में देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी की जा सकती है, 1 है, इस वर्टेक्स से भी की जा सकती है, 2 है, और इससे भी की जा सकती है, तो 3 है, 3 मिल गया। और इसके केस में देखिए सिर्फ 1 ही है, ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सिर्फ 1 ही है। तो अगर ये आइसोसेलेस है तो सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसके केस में देखिए इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये एक स्केलिन ट्रायंगल है। इसके केस में देखिए सिर्फ 1 है, मतलब ये जो राइट एंगल है इसकी ओर से आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते, तो 1 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके केस में देखिए
यहाँ से भी एक होगी, अच्छा यहाँ से भी एक हो जाएगी, 2 है, और यहाँ से भी एक हो जाएगी, 3 है, यहाँ से हो जाएगी 4, यहाँ से भी हो जाएगी 5, यहाँ से भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो कुल मिला के 6 है, 6 है। अच्छा इसके केस में देखिए कितने हैं, एक ऑक्टागन है तो 8 होगी, यहाँ से होगी, अच्छा फिर यहाँ से होगी, तो ऐसे ही इसके 8 साइड है तो 8 होगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके केस में देखिए, इसके केस में 5 होगी, देखिए यहाँ से होगी, यहाँ से हो जाएगी, और यहाँ से भी हो जाएगी, तो इसकी 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। यहाँ से भी होगी, अच्छा, और यहाँ से भी होगी 5 है। इसी केस में देखिए कितने होगी, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, 2 है, इस कोने से इस कोने में, और इस कोने से इस कोने तक हम कर सकते हैं, तो 4 है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है। ऑल्सो फाइंड आउट विच ऑफ दीज फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री एंड ऑफ व्हाट ऑर्डर। अब रोटेशनल सिमेट्री कौन सी है और कौन कौन सी ऑर्डर में है, तो देखिए इसकी रोटेशनल सिमेट्री, जबकि ये एक रेक्टेंगल है तो रोटेशन ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। ये जबकि स्क्वायर है, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है। लाइन ऑफ सिमेट्री 4, ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 4। इसकी इन्फिनिट है, लाइन ऑफ सिमेट्री इन्फिनिट है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी इन्फिनिट है। अब इसके केस में देखिए, ये अगर रम्बस है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है, लेकिन अगर पैरेललोग्राम है तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। हाँ, पैरेललोग्राम हो या फिर रम्बस हो, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, मतलब इसको 360 डिग्री घुमाने से 2 बार अपने प्रीवियस पोजीशन रेस्टोर कर लेगी, मतलब वापस हासिल कर लेगी। इसके केस में देखिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है, 360 डिग्री घुमाने से 3 बार इस पोजीशन में आपको दिखेगा। इसके केस में देखिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 हो गया, मतलब पूरा 360 डिग्री घुमाने के बाद फिर से ऐसे ही दिखेगा। इसके केस में देखिए 1 होगी, इसके केस में भी 1 होगी, क्योंकि इसको भी पूरे 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा फिर से वापस इस हालत में पाने के लिए। इसके केस में देखिए 1 होगी, इसके केस में भी 1 होगी, ठीक है। अच्छा अब इसके केस में देखते हैं, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 8 है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 8 है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं, सॉरी इसकी 6 है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 6 है तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 6 है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 8 है तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 8 है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 5 है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 5 है, मतलब 360 डिग्री घुमाने से 5 बार सेम इसी हालत में दिख जाएगा। इसके केस में 4 हो गए ऑर्डर ऑफ रोटेशन, मतलब 4 बार वापस इस हालत में रिस्टोर हो जाएंगे। तो भाई ये जो एक्सरसाइज है ये मैंने कंप्लीट कर दी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।